बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पाक स्टडी के 200 एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रहा हूं। गाइज़, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब्स का टेस्ट देने जाएंगे तो गाइज़ पाक स्टडी के लाजमी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पार्ट की तैयारी के लिए गाइज़ मैंने 200 एमसीक्यूज़ की प्ले का आगाज़ किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ सेकंड पार्ट शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा। गाइज़ 20 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, आप लोगों को पता है कि जो मिलते जुलते क्वेश्चन है ना, वो भी मैं साथ साथ आपको शेयर करता रहता हूँ। तो गाइज़ इंशाल्लाह जो भी पेपर में क्वेश्चन होंगे ना पाक स्टडी से रिलेटेड, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गाइज़ मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो गाइज़ आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइज़ जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस पहला क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट, 30 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट मीन के नहीं वॉच किया तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी वॉच कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस वो भी एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन गाइस, ऑन 19 मार्च 2008 द नेशनल असेंबली इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन स्पीकर। गाइस 19 मार्च 2008 को हमने बताना है कि नेशनल असेंबली में जो इलेक्ट हुई थी पहली वुमेन स्पीकर, वो कौन थी गाइज, उसका हमने नाम बताना है। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर बनता है फमीदा मिर्ज़ा, आपने ये नाम याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन गाइज आपने याद रखना है, इसने कितने मीन के वोट सिक्योर किए थे। तो गाइज आपने ये याद रखना है 249 वोट। गाइज कितने में से, 321 वोट में से, ये भी आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, केटू इज़ आल्सो नाउन एज। गाइज केटू को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। तो गाइज आपने ये याद रखना है गुडविन ऑस्टिन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइज आप लोगों को पता है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चोटी केटू है, और जो दुनिया के अकॉर्डिंग मीन के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा जो पहले नंबर पर है गाइज वो माउंट एवरेस्ट है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। वो कहाँ है गाइज, वो नेपाल में है, आपने ये भी याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, व्हेन कायद-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, आपने ये याद रखना है कायद-ए-आज़म ने कब रिजाइन मीन के इस्तीफ़ा दिया था कांग्रेस से, 1920 में। तो आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, ऑन डैश बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड इन अ गन एंड सुसाइड अटैक। गाइस हमने बताना है कि किस ईयर में बेनज़ीर भुट्टो का गाइस कत्ल किया गया था गोली बीन के अटैक करके, आप लोगों को पता है। तो गाइस आपने ये डेट याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2007 को। गाइस आपने ये भी याद रखना है, ये जो बेनज़ीर भुट्टो थी गाइस हमारी पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी। तो गाइस ये भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, व्हेन द नेशनल एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गाइज नेशनल एक्शन प्लान आपने बहुत बार सुना होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है कि नेशनल एक्शन प्लान होता क्या है। गाइज आप लोगों को पता है कि जो 16 दिसंबर 2014 को जो सानिया हुआ था पाकिस्तान में, सानिया पेशावर जिसे कहते हैं। तो गाइज उस सानिया के बाद हमारे पाकिस्तान में मीन के बहुत दहशत गर्दी के जो हालात वगैरह थे, जराइम के बहुत मीन के गड़बड़ ख़राब हो चुके थे पाकिस्तान में हालात। तो गाइज 24 दिसंबर 2014 को ना, फिर उस वक्त के थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। गाइज उन्होंने तमाम पार्टियों को मिलकर एक कमेटी बनाई जिसे नेशनल कमेटी कहा जाता है। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना कि तमाम मीन के मेंबरान ने मिलकर, तमाम पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान से जो दहशत गर्दी का ना खात्मा अब करना है। तो गाइज़ फिर 20 निकाती एजेंडा पेश किया गया था, उसे कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान। गाइज़ वो कब पेश किया गया था, मैंने आपको बता भी दिया है कि वो 24 दिसंबर 2014 को गाइज़ पेश किया गया था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गाइज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन हमारा, इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश। गाइस हमने सिंध तास माहदा बताना है, जिसे इंडस बेसिन या इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। तो गाइज़ ये साइन हुआ था किन दो मुल्कों के दरमियान, एक तो पाकिस्तान, दूसरा गाइज़ आपने ये याद रखना है इंडिया के दरमियान माहदा हुआ था। तो गाइज़ आपने ये भी याद रखना है, ये जो माहदा हुआ था ये कराची में हुआ था। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गाइज़ वो थे हमारे जनरल अयूब खान, और दूसरा जो इंडिया से मीन के प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल थे, ये भी आपने याद रखना है। गाइस आपने ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन से दरिया आए थे, उनके नाम भी याद रखने हैं, और इंडिया के हिस्से में कौन से आए थे ये भी आपने याद रखना है। तो गाइस पाकिस्तान के हिस्से में जो आए थे गाइस वेस्टर्न रिवर आए थे, जिनमें चिनाब, जेहलम, इसके अलावा गाइस इंडस रिवर। गाइस इंडस से आपने ये भी याद रखना है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया इंडस रिवर, जिन्हें दरियाए सिंध भी कहते हैं। इंडिया के भी आपने दरियाओं के नाम याद रखने हैं, जिन्हें ईस्टर्न रिवर भी कहते हैं, जिनमें रावी, ब्यास, इसके अलावा सतलुज, ये गाइस इंडिया के हिस्से में आए थे। आपने ये नाम भी ऐसे ही याद रखें, क्योंकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत बार मीन के पाक स्टडी के पार्ट में आए हुए हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज टू अचीव द इंडियन स्पोर्ट फॉर। तो गाइस
बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था क्रिप्स मिशन का वो क्या था, टू अचीव द इंडियन स्पोर्ट फार। गाइज आप लोगों को पता है ये जो वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है ये वर्ल्ड वार टू का दौरानिया क्या था। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार टू गाइज मीन के जो जारी रही थी। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वार वन भी हुई थी गाइज, उसका भी आपको दौरानिया पता होना चाहिए 1914 से लेकर 1918 तक। तो गाइज ये इंडिया की स्पोर्ट मीन के क्यों ज़रूरी थी, सिर्फ वर्ल्ड वार टू की वजह से गाइज, मीन के उसमें कंट्रीज़ की स्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इसी वजह से गाइज बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि क्यों ज़रूरी थी, मीन के क्या ऑब्जेक्टिव था स्पोर्ट इंडिया की। तो गाइज वर्ल्ड वार टू थी मीन के उसकी वजह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, डैश प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन लखनऊ पैक्ट। तो गाइज़ आपने ये याद रखना है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत अहम रोल था लखनऊ पैक्ट में। गाइज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कर लें, इंशाल्लाह 200 एमसीक्यूज़ की प्ले लिस्ट के बाद गाइज़ मैं आप लोगों के साथ पूरी एक डिटेल लेक्चर शेयर करने जा रहा हूं जिसमें पाक इंडो हिस्ट्री से रिलेटेड मीन के कोशिश करूंगा कि 712 से स्टार्ट कर लूं। अगर 712 नहीं तो गाइज़ 1856 से लेकर अब तक के जितने पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके हैं ना, तो पूरी स्लाइड्स वाइज गाइज़ मैं आप लोगों के साथ एक लेक्चर शेयर करूँगा 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट एक हिस्ट्री की डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइज़ उससे ये होगा कि आप लोगों को ना एक डायरेक्शन मिल जाएगी, मीन के हिस्ट्री में कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा दूँगा। तो बस जल्दी से हम लोग ये प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लें, फर्दर जो आने वाले हैं वो लेक्चर्स ही आएंगे जैसा कि जीके से रिलेटेड, पाक इंडो हिस्ट्री से रिलेटेड। तो बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अच्छा दे दिया करें, क्योंकि गाइज़ मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर वीडियो अपलोड कर देते हैं। गाइज़ मेरा मेन ऑब्जेक्टिव व्यूज़ हासिल करना नहीं होता, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप लोगों के साथ सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सिखा दूँ, और दूसरा आप लोगों के साथ गाइज़ जो इंपॉर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन है ना जो मिलती जुलती, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ अपने अल्फाज के थ्रू। तो गाइज़ बस कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा से अच्छा फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे ये होता है कि थोड़ी सी यार मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश प्रिसाइडेड द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑन 23 नवंबर 1919। तो गाइज़ बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सदारत किसने की थी खिलाफत कॉन्फ्रेंस की 23 नवंबर मीन के 23 नवंबर 1919 को। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, हमारा ऑप्शन डी ए के फजलुल हक ने गाइज़ सदारत की थी, आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर हु फाउंडेड द रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज। गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस मशहूर मुस्लिम स्कॉलर का बताएं जिन्होंने कायम किया था रेशमी रुमाल मूवमेंट को। तो गाइस आपने ये याद रखना है, मौलाना महमूदुल हसन ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये भी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन गाइस मैं शेयर कर रहा हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, डैट इज़ द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थन इंडिया। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, हमारा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इज़ द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है ना गाइज़ ये पेशावर में है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ इसके जो बानी है वो भी आपने याद रखना है, मिस्टर जावेद इकबाल को कहा जाता है, और 1947 में इसका संग बुनियाद रखा गया था, आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर सुई द लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश गैस फील्ड। तो गाइज सुई के बाद हमने जो लार्जेस्ट गैस फील्ड पाकिस्तान में है उसका नाम बताना है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, कादिरपुर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशगाबत इज़ द कैपिटल ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है, तुर्कमानिस्तान। अशगाबत मीन के कैपिटल है तुर्कमानिस्तान का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज़ किसने मनसूख किया था 1956 का जो पहला आइन भी जिसे हम कहते हैं। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, चौधरी मोहम्मद अली ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज़ हमने ये बताना है कि मीन के पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने पहला आइन कब अपना बनाया था, मीन के हासिल किया था। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, 9 साल बाद गाइज़ 1956 में। आप लोगों को पता है 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो 1956 तक गाइज़ अपना मीन के आइन ही नहीं तैयार कर पाए थे। गाइज़ इंडिया ने 2 साल के बाद मीन के 1950 में ही अपना आइन बना लिया था। गाइज़ मैं आइन का आप तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना होगा। ये क्या होता है गाइज़, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने मुल्क को चलाते हैं, मीन कि हर इदारा कैसे अपनी हदूद में रहते हुए काम करेगा, इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो गाइज़ 9 साल आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1969 डैश ज्वाइन पाकिस्तान। तो गाइज़ हमने 1969 में बताना है कि किन दो शहरों ने मीन के ज्वाइन किया था। गाइज़ स्वात और चित्राल, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज़ ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हमारा मीन के राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नांगा पर्वत इज़ अ पार्ट ऑफ। गाइज़ ये किसका पार्ट है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज़ ये क्वेश्चन है, हिमालयस का पार्ट है। गाइज़ आपने ये भी याद रखना है, नांगा पर्वत ये जो मीन के चोटी है ना गाइज़, ये दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है। गाइज़ ये आपने एन से 9वीं मीन के ऐसे याद कर लेना है, और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। गाइस ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स मीन के कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए इजी सा क्वेश्चन ऐड किया ताकि आपकी चलें रिवाइज ही हो जाएगा। तो गाइस हमारा राइट आंसर बनता है जासमीन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, डैश वाज द फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइन पाकिस्तान ऑन 1947। गाइज हमने ये बताना है कौन सी स्टेट ने मीन के पहली स्टेट का नाम बताना है जिसने 1947 में पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। तो गाइज ये आपने याद रखना है, बहावलपुर की स्टेट थी जिन्होंने 1947 में ही पाकिस्तान को पहली बार मीन के ज्वाइन किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में गाइज अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आपको जैसी भी वीडियो लगती है गाइज, आप वैसा ही मीन के फीडबैक दे दिया करिए। मैं कोशिश तो वैसे करता हूँ कि 100% अपनी एफर्ट शेयर करूँ। बाकी बंदा हो गाइज, मैं भी बशर हूँ, मीन की गलती मुझसे भी हो सकती है। अगर किसी क्वेश्चन में गाइज कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है तो गाइज आप लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दिया करें। बाकी जो वीडियो से रिलेटेड गाइज अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। बाकी गाइज मजीद ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक भी कर लेना और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक लाजमी देना है। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।